Assalamualaikum everyone, this is Professor Ali Hassan. We are back with another video on the English essay series. ये लास्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी सीरीज़ के अंदर। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कोशिश की है कि मैं हर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ कि मेरे किस तरीके से अच्छे मार्क्स आए थे, मैंने क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया था, और एक तरतीब के साथ मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं। आई होप कि आपने देखी होंगी और आप लोगों को चीज़ों की समझ आई होगी। और इन केस इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी एनी टाइम, और कमेंट में आप अपने क्यूरीज वगैरह डाल सकते हैं और मैं उनको आंसर करूँगा जब भी मुझे टाइम मिला, मैं देखा तो। बाकी ये है कि लास्ट वीडियो है और ये शॉर्ट से एक हम वीडियो बना रहे हैं ऑन द कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना इंट्रोडक्शन हो गया या फिर जितनी आउटलाइन होगी। अगर आपने बहुत मेहनत से ऐसे लिखा है और आपका बहुत ऑथेंटिक ऐसे है, लेकिन अगर आप उसका इख्तिताम अच्छा नहीं करते और उसको अच्छे तरीके से कंक्लूड नहीं कर पाते, तो फिर वो भी बहुत बुरा इंप्रेशन डालता है कि जहाँ पर आपके 70-60 प्लस मार्क्स आने चाहिए आ सकते थे, लेकिन अगर आपका कंक्लूजन इतना ऑथेंटिक नहीं है और अगर आपने इतना अच्छा कंक्लूजन नहीं लिखा, तो हो सकता है कि एग्जामिनर जो है आपका वही 60 या 70 मार्क्स को ले आए 40 पे, या फिर आपको फेल भी कर सकता है। तो इट्स कंक्लूजन इज़ लाइक अ फाइनल हैंड शेक, एक आप जो एग्जामिनर के साथ कर रहे होते हो, और बहुत आप अपने जो जितने भी जो हैं आप अपने ना पॉइंट्स हैं उनको समराइज़ कर रहे होते हो। एक सोल्यूशन ओरिएंटेड आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सो बेसिकली कंक्लूजन क्या है कि आप अपने ऐसे को आप जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स आपके जो भी आपने ऊपर किए थे, उनको आपने क्या करना है, समराइज़ करना है। समराइज़ की पॉइंट्स, ठीक है। ये आपने अपने की पॉइंट्स को समराइज़ कर दिया, और ये लाइक इंट्रोडक्शन की तरह काफ़ी बड़ा नहीं होता, इससे लाइक थोड़ा सा आपने शॉर्ट लिखना है। इट्स लाइक अ शॉर्ट एंड क्रिस्प, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है फॉर द कंक्लूजन। और सिर्फ ऐसे का कंक्लूजन ही नहीं, बल्कि जितने भी आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी जब आप अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, तो कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कंक्लूजन लिखते ही नहीं है, तो बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो कंक्लूजन जिधर भी लिखें, लाजमी लिखें, कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। और इट्स लाइक आई वुड से अगेन फाइनल हैंडशेक, और एक शॉर्ट होना चाहिए, और एक आपके पॉइंट्स को आप बेसिकली आप उनको समराइज़ कर रहे होते हैं। ये चीज़ें सारी आपको कंक्लूजन में मेंशन करनी पड़ती है। कंक्लूजन जो है आपका क्या होना चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, राइट। इसके अंदर ना जब कंक्लूजन आप लिख रहे होते हो, तो आप कोई भी अपने नए जो पॉइंट्स हैं उनको नहीं एक्सप्लेन करते, नो न्यू पॉइंट्स। तो बेसिकली क्या होता है, जो कंक्लूजन है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। एक आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हो, आप एक अपना उसको ख़त्म कर रहे होते हो कि भाई ये मसाइल हैं, लेकिन इस तरह का करके हम लोग ये चीज़ को इस मसले को हल कर सकते हैं। उसमें आप अपना नया पॉइंट नहीं बता रहे होते, जो पुराने आपने जितने पॉइंट्स किए होते हैं उनको बेसिकली आप एक्सप्लेन करते हो और उनका एक कंक्लूजन करके उनको समराइज़ करते हो। और कंक्लूजन का एंड जो है, आई वुड से कि किस तरीके का होना चाहिए, कोई ना कोई कोटेशन या कोई भी स्ट्राइकिंग फ्रेज, राइट। क्या हो गया, कोई भी कोट या फिर कोई भी स्ट्राइकिंग फ्रेज। इसको जब आप अपने कंक्लूजन के एंड में लिखोगे, तो दैट मेक्स अ वेरी वेरी लाइक बिग डिफरेंस। और बाकियों से आपका ऐसे जो है बहुत ज़्यादा लाइक इसी तरीके से डिस्टिंग्विश किया जाएगा, उसमें डिफरेंस आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। अगर आपने कोई भी कोटेशन वगैरह, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, या फिर और आइंस्टाइन का, या फिर किसी बड़े ऑथर का आप कोई ना कोई कोटेशन वगैरह लिखते हो या कोई स्ट्राइकिंग फ्रेज लिखते हो, और उस पर अगर आप अपना कंक्लूजन एंड करते हो, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और ये आपको जो है, अगर इन केस अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर आपका पेपर फेल भी हो रहा है, और आई होप कि अगर एग्जामिनर ये चीज़ देखता है तो वो शायद इससे इम्प्रेस होकर भी आपको पास कर सकता है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ें अगर आप सबको इनको फॉलो करते हैं, तो आपका कंक्लूजन बहुत अच्छा जाएगा और आपका ऐसे बहुत अच्छे तरीके से एंड होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।